बुलबुल चिड़िया ने चाय और समोसे का ढाबा बनाया हुआ था। उसके चाय और समोसे बहुत मशहूर थे। लोग बहुत शौक से चिड़िया के चाय और समोसे खाते थे। अरे बुलबुल, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। तुम बहुत मज़े के समोसे बनाती हो और तुम्हारी चाय पीकर तो पूरे दिन की थकावट ही उतर जाती है। बहुत कड़क और मज़े की चाय होती है तुम्हारी। और दूसरी तरफ कालू कौवे ने भी समोसे की दुकान बनाई होती है, लेकिन उसके पास कोई भी समोसे खाने नहीं आता। एक तो उसने बहुत ज़्यादा कीमत रखी होती है समोसों की, और उसके समोसे इतने कोई ख़ास मज़े के भी नहीं होते। अरे कालू कव्वे, तुम इधर बैठ के बस मक्खियाँ ही मारते रहना। वो देखो बुलबुल, उसके पास कितना रश होता है, वो कितने पैसे कमाती है, कितने लोग उसके पास रोज समोसे खाने आते हैं। तुम भी कुछ करो, नहीं तो हम तो बस भूखे ही मर जाएंगे। कौवा रात को बैठकर सोचता है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस बुलबुल चिड़िया का कोई तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। बुलबुल चिड़िया रोज़ दरिया के दूसरी तरफ से पानी भरने के लिए जाती थी। वो उस पानी को अपने ठेले में इस्तेमाल करती थी। ठेला लगाने से पहले वो रोज़ अपना एक मटका पानी का भरकर लाती। आज जब चिड़िया पानी भरकर लेकर जा रही होती है तो कौवा जानबूझकर उसमें टकरा जाता है और चिड़िया का मटका टूट जाता है। अरे बुलबुल बहन, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम नज़र ही नहीं आई। बुलबुल बेचारी बहुत परेशान होती है कि मैं पानी के बगैर आज अपना ठेला कैसे लगाऊंगी। तो फिर आज वो अपना ठेला नहीं लगाती। और दूसरी तरफ कौवे के पास आज बहुत से लोग समोसा खाने आते हैं, क्योंकि बुलबुल का ठेला बंद होता है। तो सब लोग कौवे के ठेले पे आ जाते हैं। आज सुबह फिर जब चिड़िया अपना पानी का मटका भर कर ले कर जाती है तो कौवा फिर जानबूझकर चिड़िया से टकरा जाता है और चिड़िया का मटका फिर टूट जाता है। और कौवा फिर कहता है, अरे जी बुलबुल बहन, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं और तुम मेरे से आकर टकरा गई। बुलबुल चिड़िया रात को बैठकर सोचती है, मुझे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कालू कौवा रोज़ जानबूझकर मेरा मटका तोड़ता है। ऐसा करूँगी, सुबह सुबह अंधेरे में ही आज अपना पानी भरने जाऊँगी। और फिर बुलबुल चिड़िया सुबह सुबह, अभी इतनी रोशनी नहीं होती, अंधेरे में ही अपना मटका पानी का भरने चली जाती है। अरे ये क्या, बुलबुल ने तो आज अपना ठेला लगा लिया है। मुझे अब कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा इस बुलबुल चिड़िया का। ये तो बहुत ही चालाक निकली। कालू कौवा रात को बैठकर प्लान बनाता है कि बुलबुल चिड़िया का ठेला अब वो कैसे बंद कराएगा। कालू कौवा सुबह बुलबुल के ठेले पर जाता है और उससे एक प्लेट समोसे की लेता है। बुलबुल जब उसको समोसे देती है तो कालू कौवा छुपके से उसमें छिपकली डाल देता है और शोर मचाता है, छिपकली छिपकली समोसे में छिपकली। अरे नहीं नहीं, मेरे समोसे में छिपकली नहीं हो सकती। मैं तो बहुत सफाई और एहतियात के साथ समोसे बनाती हूँ। लेकिन कोई भी बुलबुल चिड़िया का यकीन नहीं करता और सब पंछी चिड़िया को बोलने लग जाते हैं कि तुम हमें इतने गंदे समोसे खिलाती हो। और चिड़िया का ढाबा बंद हो जाता है। और दूसरी तरफ कालू कौवे के पास इतना ज़्यादा रश होना शुरू हो जाता है। सारे पंछी अब कालू कौवे से समोसे खाना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी दिन यही सिलसिला चलता है। उसके बाद कालू कौवा बहुत बीमार हो जाता है और कालू कौवे का ढाबा भी बंद हो जाता है, क्योंकि उससे काम नहीं होता। अरे बेगम, तुम ऐसा करो, सब पंछियों को एक जगह इकट्ठा करो। मैं सबके सामने बुलबुल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शायद इस तरह मेरी तबीयत में कोई फ़र्क आ जाए। सुने सुने, सब एक ज़रूरी बात सुने। सब पंछी मैदान में जमा हो जाएं। कालू कौवा सबसे बात करना चाहता है। मैं आज आप सबकी मौजूदगी में बुलबुल चिड़िया से माफ़ी मांगता हूँ। वो छिपकली मैंने जानबूझकर बुलबुल चिड़िया के समोसे में डाली थी ताकि उसका ढाबा बंद हो जाए और सब लोग मेरे से समोसे खाना शुरू हो जाए। बुलबुल, मुझे माफ़ कर दो। और फिर बुलबुल चिड़िया भी कालू कौवे को माफ़ कर देती है, क्योंकि वो बहुत बीमार होता है। बुलबुल चिड़िया अब बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसका ढाबा दोबारा से चलने लग जाता है।